अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। अली आज के शो में भी मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन दिन भर की बड़ी और 10 से ज्यादा खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। सबसे पहले बात करेंगे कल नेशनल टी20 कप का फिनाले तो खेला गया एबटाबाद और कराची रीजन का, लेकिन उसके बाद एक नई डिबेट शुरू हो गई जो हम बार बार बात कर रहे थे कि कामरान गुलाम को बहुत ज्यादा नजरअंदाज किया जा रहा है, इनजस्टिस हो रहा है। और उसके बाद ये अब सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है कामरान गुलाम को लेकर। क्या वो ओडीआई में वापसी कर रहे हैं या कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। भाईजान फाइनली टी20 का जो नया कप्तान है अब वो हमारे सामने आ गया और फैसला कर लिया गया लाहौर में। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड हतमी फैसला कर चुका है कि कौन टी20 कप्तान बनने के लिए जा रहा है, वो आपको बताएंगे। उसके बाद बात करेंगे शान मसूद, जो लगातार हम बात कर रहे हैं यहां पर कि शान मसूद रिक्वेस्ट कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि मुझे इंग्लैंड के दौरे तक टेस्ट की कप्तानी करने दें, तो भाई पीसीबी ने उनकी मान लिया। क्या होने जा रहा है, कौन कप्तान है टेस्ट का, उस पर बात करेंगे। शाहीन का टेस्ट कैरियर, सबसे पहले हमने आपको यहां पर अपडेट दी थी कि सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब यह हतमी फैसला कर चुका है कि शाहीन शाह अफरीदी को रेड बॉल में नहीं देखा जाएगा। तो उसके वाले से भी एक नई डेवलपमेंट हुई है। कल आपने शो देखा होगा, उसने आपको बता दिया था, वो अपडेट देंगे। लिटन दास ने बेशर्मी की इंतहा कर दी भाई। सवाल पूछा जा रहा है कि इंडिया के वर्ल्ड कप में आप क्यों नहीं खेले गए, टी20 वर्ल्ड कप में क्या था। वो पाकिस्तान की एग्जांपल दे रहे हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और अपने आप को बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान में खेल रहे हैं, और बताएंगे कि हमने किस तरह से लिटन दास के हवाले से बात किया है। मैंने इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिटन बांग्ला चैंपियंस ट्रॉफी में जो बांग्लादेश के कोच आए थे उनसे मैंने कहा कि भाई आप लिटन दास के साथ ज्यादती कर रहे हो। तो पाकिस्तानी जो हम जर्नलिस्ट हैं वो इतना करते हैं, लेकिन लिटन दास की इस तरह की जो बातें हैं वो कितनी ज्यादा नामुनासिब है, कुछ उस पर बात करेंगे। रिजवान के वाले से भी उन्होंने बात कही है और रिजवान को भी बड़ा क्रिटिसाइज किया, कुछ उस पर बात करेंगे। भाई जय शाह और बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट की बिल्कुल समझ नहीं आती, डबल स्टैंडर्ड्स। पहले तो वो कहते हैं कि कप्तान हाथ नहीं मिलाएंगे, और जय शाह जो हमारी कप्तान है वुमेन्स की फातिमा सना, उनसे हाथ मिला रहे हैं, लेकिन जो हरमनप्रीत कौर है जो वुमेन कैप्टन है वो हाथ नहीं मिला रही। नहीं, हाथ नहीं मिलाना, आप मत मिलाए, लेकिन फिर जय शाह क्यों मिला रहे हैं, ये भी एक सवाल बनता है, कुछ उस पर बात करेंगे। मार सदाकत के लिए एक बुरी खबर है, काफी बुरी खबर है, कुछ उस पर बात करेंगे। भाई बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ने अपना अपडेटेड ओडीआई टी20 का स्क्वाड अनाउंस किया और दो बड़े नाम जो हैं वो बाहर हो गए और कुछ शफल भी की गई है, उस पर बात करेंगे। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने तमीम इकबाल को, जो कि बीसीबी के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, वोट्स लिए हैं उन्होंने 74 में से 73, उसके बाद उनको मुबारकबाद पेश किया और कहा कि आप क्रिकेट के लिए काम करेंगे। वो कैसी, उस पर बात करेंगे। और इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के मैच में भी बात करेंगे। मैच तो चलो पता ही था कि इंडिया जीत जाएगा, लेकिन कुछ हैरान कुन चीजें देखने को मिली। जो उनका स्टेडियम था उसके अंदर बहुत हैरान कुन चीजें कुछ हुई हैं, कुछ उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले अगर आज आप हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, और अली का भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं जाके। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, कल नेशनल टी20 कप का फिनाले खेला गया। एबटाबाद रीजन की क़यादत शादाब खान कर रहे थे, जबकि कराची की क़यादत साउथ शकील कर रहे थे। बहुत ही, अगर आप देखो तो वन साइडेड मैच था। आसानी के साथ इस मैच को एबटाबाद ने अपने नाम किया, शादाब खान ने ट्रॉफी को उठा लिया। लेकिन उस सब में जो सबसे हाईलाइटेड चीज थी वो कामरान गुलाम थे, क्योंकि हम जब कल का मैंने शो किया, मैंने उसमें भी एक बात की थी कि आपने 49 खिलाड़ी व्हाइट बॉल और रेड बॉल के अनाउंस किए, उसमें कामरान गुलाम को नहीं बुलाया। कामरान गुलाम डोमेस्टिक के 2 सीजन में टॉप परफॉर्मर रहे, उसके बाद आपने उनको टेस्ट कराया, डेब्यू कराया अगेंस्ट इंग्लैंड, पहले टेस्ट मैच में 100 बना दिया डेब्यू में। फिर आपने उसके बाद उनको टेस्ट से ड्रॉप किया, आपने वो व्हाइट बॉल के परफॉर्मर रहे, आपने उनको उसमें डाला, उन्होंने वहां पे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 100 बना दिया। फिर अगर आप देखो पीएसएल में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। नेशनल टी20 कप में भी अगर आप, ये जो भी कप हुआ है उसमें बेस्ट बैटर का अवार्ड मिला है। 5 इनिंग्स में 268 रन बनाए। बात अगर की जाए तो 16 छक्के मारे, 21 चौके मारे, 185 का स्ट्राइक रेट, मतलब और आपको क्या चाहिए। कमाल किस्म की उन्होंने बैटिंग एवरेज रही है, स्ट्राइक रेट कमाल रहा है। अगर आप इनिंग्स की बात करो, एक उनकी 26 गेंदों पे 45 की इनिंग थी, एक 23 गेंदों पे 46 की इनिंग थी, ये दोनों इनिंग्स नॉट आउट हैं। फिर एक इनिंग्स उनकी 1 रन की थी जिसपे वो रन नहीं बना सके, फिर 42 गेंदों पे 81 रन, फिर 48 गेंदों पे
95 रन, ये भी नॉट आउट उनकी इनिंग्स थी, ये सारी नॉट आउट्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कमरान गुलाम को टी20 में लेकर, और मैं अभी समझता भी नहीं कि उनको एकदम से टी20 में लेकर आना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि रेड बॉल, टेस्ट और ओडीआई का वो एक बेहतर प्लेयर है, उससे अपने आपको प्रूव भी किया। अभी जो आप मिडिल ऑर्डर में फंसे हुए, आपके पास एक सॉलिड बैटर नहीं है, एकदम आपका कोलैप्स हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी आप स्पिन विकेटों पे नहीं खेल पाते, ये स्पिन विकेटों पे बहुत अच्छा खेलता है, क्योंकि डोमेस्टिक भी मैंने और अली साहब ने बहुत कवर किया, और हमने इसके डोमेस्टिक मैचेस भी देखे कामरान गुलाम के। तो जो कायदे आज़म ट्रॉफी थी, प्रेसिडेंट कप है, वो भी हम तो वो भी कवर करते हैं। खाली ये नहीं कि हम खाली इंटरनेशनल क्रिकेट या आईसीसी इवेंट्स, जो बड़े इवेंट्स होते हैं, वो जाके कवर करते हैं, क्योंकि हमें क्रिकेट से प्यार है। तो हम जो कायदे आज़म ट्रॉफी वगैरह होती है, वहां पे फैंस अलाउ नहीं होते, वहां पे सिर्फ मीडिया ही जा सकती है, क्योंकि सिर्फ मीडिया बॉक्स में आप जा सकते हो, बाकी फैंस के लिए पीसीबी ने अब जो कायदे आज़म ट्रॉफी और जो प्रेसिडेंट कप है, उसके लिए गेट क्लोज होते हैं, तो फैंस नहीं देख सकते। लेकिन हम फिर भी जाकर ये मैचेस जो है वो ग्राउंड से कवर करते हैं। तो हमने इसकी बैटिंग देखी है कामरान गुलाम की, ये एक स्पिन को बहुत ही अच्छा खेलता है, और इंग्लैंड के अगेंस्ट भी जो इसने डेब्यू में सेंचुरी बनाई थी, वो भी कोई इतना अच्छा विकेट नहीं था, थोड़ा सा फंसने वाला विकेट था, और पाकिस्तान फिर मैच में जीत भी हासिल की थी। तो बेहतर यह है कि आपको कामरान गुलाम को डालना पड़ेगा। अभी आपने 49 खिलाड़ियों में भी इसके साथ ज्यादती की, इसको नहीं डाला, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि आपकी जो सिलेक्शन कमेटी और पीसीबी जिस तरह से हमने सवाल उठाया, उनके ऊपर अब प्रेशर भी बन रहा है, और आई एम श्योर कि कामरान गुलाम को जो आपकी अगली अपकमिंग ओडीआई सीरीज है, ट्राई नेशन सीरीज है श्रीलंका और इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसमें भी आप चांस दोगे, और इवन आपको वेस्ट इंडीज भी इसको लेकर जाना चाहिए कामरान गुलाम को। फिलहाल अभी कैंप में इनका नाम शामिल तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, आपको उनको डालना पड़ेगा। चलें, अब इसके बाद जो खबर आ रही है, और वो आ रही है बड़ी खबर, शायद आप सब लोगों का इसका इंतजार भी होगा, क्योंकि ये तो आप हमारे शो में काफी बार सुन चुके होंगे कि सलमान अली आगा अब टी20 की कप्तानी करने में इतना इंटरेस्टेड हैं भी नहीं, और वो खुद भी अलहदा होना चाह रहे हैं, टीम मैनेजमेंट भी सोच रही है कि उनको ड्रॉप किया जाए, पर वो खुद भी अलग होना चाहते हैं, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह चुके हैं। और कुछ करीबी जरिए से जब हमारी बात हुई, तो उन्होंने यही बताया कि कामरान गुलाम अब टी20 में इतना इंटरेस्ट नहीं रख रहे, वो भी फोकस अपना ओडीआई वर्ल्ड कप में उनका मेन फोकस है, और साथ टेस्ट क्रिकेट को वो देखना चाहते हैं। तो टी20 में अब आपको एक नया कप्तान चाहिए था। नए कप्तान की जो रेस थी, उसमें एक तो नाम आ रहा था कि क्या आप शाहीन शाह अफरीदी जो ओडीआई के कप्तान है, क्या आप उनको दोबारा लेकर आओगे, लेकिन यह था कि शाहीन के ऊपर फिर वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाएगा। पहली वो फास्ट बॉलर हैं, टेस्ट में उनकी बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं थी, ओडीआई में भी नरम गरम परफॉर्मेंस चल रही हैं, टी20 में चलो वो ऑलराउंडर भी बन जाते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, वो समझ आते हैं टी20 में। तो क्या वो बन सकते हैं, या फिर आप किसको बनाओगे? लेकिन शादाब खान, क्योंकि आप उनको टीम के साथ लगातार रखते हो, शादाब खान खेलते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया में बहुत क्रिटिसिज्म होता है शादाब को लेकर, लेकिन स्टिल वो आपके वाइड बॉल का परमानेंट पार्ट है। और पहले भी जब अनाउंस किया गया था, तो आगा के साथ शादाब को वाइस कप्तान अनाउंस किया था, और अब यह खबर आ रही है कि पीसीबी ने हतमी फैसला कर लिया है, फाइनल डिसीजन ले लिया है। जल्द आपको यह सुनने में भी मिल जाएगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, खबर यह है कि शादाब खान को अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टी20 का नया कप्तान अपॉइंट करने के लिए जा रहा है। जी हां, और अब आपकी जो अगली असाइनमेंट है, वो श्रीलंका के साथ आपने टी20 सीरीज खेलनी है इन पाकिस्तान, और फिर एशियन गेम्स में जो इंडिया ने अपना फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड अनाउंस किया हुआ है, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में, बुमराह समेत तमाम उनके बड़े नाम, ईशान किशन, अभिषेक, सारे उसमें होंगे, जापान में खेला जाएगा। तो शादाब का जो सबसे बड़ा असाइनमेंट होगा ऐसा टी20 कैप्टन, वो है एशियन गेम्स, और उससे पहले उनको एक सीरीज मिलेगी श्रीलंका के साथ 3 टी20, जो श्रीलंका पाकिस्तान का दौरा करेगा। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है, शादाब खान को हतमी फैसला कर लिया गया कि वो टी20 कप्तान बनेंगे। अच्छा, अब इसमें जाहिर है सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, और फैंस इस चीज से बड़ा नाखुश होंगे, लेकिन मैं आपको दो बातें बताऊंगा। पहली बात ये कि हम भी यहां पर बैठकर शादाब खान को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि यार वो ऐसा बॉलर उतना अच्छा नहीं कर रहे, और जब भी शादाब से कभी प्रैक्टिस के दरमियान वो उनसे मुलाकात हो जाए, या पीएसएल के कोई कैंप शैम्प लगे हो, वहां पे मुलाकात हो जाए, तो शादाब खान बैटिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, और हमने इस पर बहुत क्रिटिसाइज भी किया। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं सच बोलूं, तो क्या शादाब के अलावा इस टाइम आपके पास कोई टी20 में कैंडिडेट है, कोई कप्तान आपको नजर आ रहा है? अगर आप देखें तो नजर नहीं आता। हाँ, एक ऑप्शन शायद लोग फखर का नाम बोलेंगे, लेकिन फखर क्या 2028 वर्ल्ड कप इंग्लैंड तक जाएंगे? क्योंकि उनका भी अल्टीमेट गोल 2027 का वर्ल्ड कप है, और उनके फिटनेस मसाइल भी काफी हैं। पता नहीं कि फखर जमान आगे कभी भी वो बाहर भी हो जाते हैं, अनफिट भी हो जाते हैं, वो एक परफॉर्मर है। लेकिन कैप्टेंसी की अगर आप बात करते हो, अभी कल भी एबटाबाद के लिए ट्रॉफी उन्होंने उठाई। शादाब की अगर आप देखो, बात इसमें यह कि शादाब ने हर मैच में खेलना तो है, चाहे वो अच्छा करें या बुरा करें, वो तो आपको पता है कि
हमेशा उनको फेवर मिल रहा होता है, उनको बॉलिंग भी कराई जा रही होती है प्रॉपर, कोई आउट होता है तो उनको एकदम बॉल भी थमा दी जाती है, वो सब चीजें चल रही होती है कि टेलेंडर्स के सामने वो विकेट ले लेते हैं, सारे खुश होते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी सिक्के का रुख देखो तो कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कैप्टन बनते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस पे दबाव आ जाता है। लाइक हमने देखा कि बाबर आजम जिस तरह से 2019 के वर्ल्ड कप में क्या शानदार खेल रहे थे, 23 के वर्ल्ड कप में कैप्टन बनकर इंडिया गए, उतना रन नहीं बन सके, प्रेशर में थे। सलमान अली आगा ऐसा प्लेयर, बहुत अच्छा कर रहे थे, ओडीआई में शानदार कर रहे थे, टेस्ट में शानदार कर रहे थे, कप्तान बने सॉरी पूरे T20 वर्ल्ड कप एशिया कप में बल्ले के साथ परफॉर्मेंसेज ही नहीं हुई क्योंकि कप्तानी का बहुत प्रेशर ले लिया। लेकिन शादाब खान के साथ उलट है, जब वो कैप्टन बनते हैं उनकी बॉलिंग में भी जान आ जाती है, वो बैटिंग में भी जान मारते हैं, अपने आप को प्रमोट करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं और वो ऐसा कैप्टन ज्यादा अच्छा कर पाते हैं। तो ये भी एक चीज है। तो उस लिहाज से आप देखो, और प्लस शादाब खान एक एग्रेसिव कप्तान है और मुझे लगता है कि इस टाइम करंटली जो आपकी प्लेयर्स अवेलेबल हैं T20 में, बेहतर चॉइस वही है। ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे पास चॉइसेस नहीं है। मैं समझता हूं कोई ऐसे हमने प्लेयर्स ग्रूम करने चाहिए थे कि मैं बोलता कि यार 2-3 अच्छे नाम हैं, होने चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी ऑप्शंस नहीं है। तो अगर शादाब खान को बनाया जा रहा है तो देख लेते हैं। वैसे भी वो एक एग्रेसिव कप्तानी करते हैं, यंगस्टर्स को भी पूरा चांस देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनको कप्तान बनाया जा रहा है तो वो पाकिस्तान के लिए अच्छा करें, एशियन गेम्स है उसमें अच्छा करें। देखो खेलेंगे तो वो सही, आप जो भी, अगर आप उनको कैप्टन नहीं भी बनाते फिर भी वो खेलेंगे तो सही, तो बेहतर है चलो कप्तान ही बन जाए। और अगर अच्छी कप्तानी कर जाते हैं, एग्रेसिव कप्तानी कर जाते हैं तो पाकिस्तान के काम ही आ जाए। लेकिन इसके बाद जो अगली खबर आ रही है वो आ रही है शान मसूद को लेकर। जी हां भाई, कल मैंने आपको बताया था और इससे पहले भी काफी बार आपको यहां पर बता चुका हूं कि शान मसूद पीसीबी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई मुझे कप्तानी से मत हटाओ, मुझे इंग्लैंड तक कप्तान रहने दो। और वजह आपको पता है कि यॉर्कशायर की भी कप्तानी उनके पास है। वो चाहते हैं कि अगर वो अपने सर पे पाकिस्तान का कप्तान का ताज लेके इंग्लैंड जाएंगे तो आगे जो फ्यूचर वो अपना इंग्लैंड में देख रहे हैं, उनके 3-4 साल अच्छे चले जाएंगे क्योंकि कैप्टन हाई प्रोफाइल होता है तो उनकी वाह वाह रहेगी। तो वो पीसीबी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में मुझे कप्तान रहने दिया जाए। और आज खबर यह आ रही है, कल भी इस पर मैं बात कर रहा था कि देखो खाली इसलिए कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर आपका और कोई रीजन है कि आप चाहते हो कि नहीं उनको ही कप्तान बनाओ और कोई ऑप्शन आपको अच्छा नजर नहीं आ रहा, वो अलग चीज हो सकती है। वैसे तो आगे आपके पास कप्तान है रेड बॉल में, आप उनको अपॉइंट कर सकते हो। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया कि दौरे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में शान मसूद ही जाएंगे। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, यह फैसला कर लिया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और अब शान मसूद ही वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान के कप्तान बनकर जाएंगे और इंग्लैंड में भी। और जो उनकी रिक्वेस्ट थी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब एक्सेप्ट कर चुका है और उनकी ये दरखास्त मान ली गई है। आई थिंक ये कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है कि खाली आप उनकी रिक्वेस्ट के तौर पे, क्योंकि आपने उनको ऑलरेडी पीसीबी में भी पहले इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में आपने उनको लगाया था तो थोड़ा सा उनकी सुनी जाती है, तो आपने उनकी बात ये सुन ली। लेकिन अगर आप उनको फ्यूचर में नहीं देख रहे, बांग्लादेश से अगर उन्होंने इस तरह से सीरीज हरवाई है, कोई खास उनके पास प्लान नहीं थे, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि ये कोई इतनी अच्छा आपका डिसीजन है। लेकिन बहरहाल अब शान ही वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में जाएंगे और ये फैसला कर लिया गया। चलिए इसके बाद जो खबर आ रही है वो खबर आ रही है लिटन दास को लेकर। जी हां, लिटन दास से पूछा गया आज और सवाल पाकिस्तान के हवाले से नहीं था, बिल्कुल कोई रेलिवेंसी नहीं थी पाकिस्तान के हवाले से। सवाल था इंडिया से रिलेटेड और T20 वर्ल्ड कप से को लेकर कि आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए क्यों नहीं गए और आपकी इस पर क्या राय है। जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था, क्या आप उसके साथ थे? तो उस पर उन्होंने पाकिस्तान को बुनियाद बनाई। उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूं कि अगर हम पाकिस्तान जा सकते हैं और पाकिस्तान में क्रिकेट खेल सकते हैं, वहां पे हमारे होटल के बाहर इतने ज्यादा गनमैन्स खड़े होते थे, हमारे जो रूम था उसके बाहर इतने खड़े होते थे, तो ये कौन सी बड़ी बात है कि अगर हम इंडिया ना जाते वहां पर इससे ज्यादा क्या बुरा हो जाता। अच्छा, पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, अभी इनकी स्टेटमेंट पर और आते हैं। मैं थोड़ा सा अगर आपको बता दूं, मेरी और अली साहब की भी, जो लिटन दास हैं, इनकी काफी बार हमारी हुई है मुलाकात, क्योंकि टेस्ट सीरीज का भी ये पार्ट थे, हम स्टेडियम कवर करने जाते थे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आते रहते थे, तो एक आध 2, 4, 5, 6 सेकेंड या एक आध मिनट ऐसे हायल होती रही है। लेकिन मैंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ये बांग्लादेश के स्क्वाड का पार्ट नहीं थे, तो वहां पर मैंने इनके कोच से सवाल किया और मैंने जो सवाल किया वो लिटन दास की एक्सक्लूजन को लेकर किया, क्योंकि हम उनको अच्छा खिलाड़ी समझते थे बल्कि, और बड़ी उनकी तारीफ करते थे। तो माइक मेरे पास आया और पहला सवाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की,
इनके कोच आए प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, तो मैंने पहला सवाल मुझे मिल गया और मैंने स्ट्रेट अवे लितन दास के हवाले से सवाल किया। मैंने उनसे कहा कि देखिए बांग्लादेश बाहर हो गई है, और उसी दिन की बात है, शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सुबह इन्होंने जो है वो ढाका प्रीमियर लीग में 100 बनाया। तो मैंने कहा यार लितन दास वहां पे बांग्लादेश में 100 बना रहे हैं, आप इनको लेकर भी नहीं आए। तो उन्होंने बड़ा रूड किस्म का इसका जवाब दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि बस जो खिलाड़ी नहीं है उसके वाले से हम बात नहीं करेंगे, जो है उन पे आप बात करें, आप छोड़ें। या आपको जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जो मेरा सवाल है, या आपको आईसीसी के आर्काइव में भी मिल जाएगा, और आईसीसी के जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है वहां पे भी मिल जाएगा, और आईसीसी का जो यूट्यूब है वहां पे भी मिल जाएगा। आईसीसी की जो वेबसाइट है उसमें भी जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की आर्काइव है वहां पे सारी वीडियोस पड़ी होती हैं, तो उनमें भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वहां पे आपको ये मिल जाएगा। वैसे मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी ये आज डाल दूंगा ये सवाल, ताकि पता चले कि किस तरह से जो हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, हम पाकिस्तानी जो हैं वो हम किस तरह से लितन दास को हमेशा सपोर्ट करते थे जब वो ड्रॉप थे, बांग्लादेश से आवाज नहीं आ रही थी। मैं पाकिस्तानी होकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके कोच से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश के लितन दास के न होने पे सवाल पूछ रहा था। मतलब हमारा ये देखिए, और इवन टेस्ट सीरीज भी हो रही थी, मैंने देखा मीडिया गैलरी की बालकनी से खड़े होकर पाकिस्तानी फैंस बड़ा प्यार दे रहे होते थे लितन दास को, हमेशा वाह वाह कर रहे होते थे। लेकिन अब आप लितन दास की स्टेटमेंट जरा सुनिए कि वो पाकिस्तान के लिए कितना दिल में बुग़्ज़ रखते हैं। मतलब हमारा दिल बहुत साफ है और हमने हमेशा लितन दास को प्यार की नजर से देखा है, वो नहीं होते तो उनके लिए हम बात करते हैं। लितन दास कहते हैं कि भाई अगर हम पाकिस्तान में खेल सकते हैं, जो हमारे होटल के मेरे रूम के बाहर अगर गनमैन खड़ा हुआ है और वहां पे हमने खेल लिया, तो इंडिया में क्या ही सिक्योरिटी बुरा हो जाएगा? इंडिया में इससे ज्यादा बुरा तो नहीं हो सकता ना, इससे कम ही होगा। पहली बात तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मेरा एक बार इत्तेफाक हुआ जाना, जब बांग्लादेश होटल में थी, वो कोई टिकट्स कुछ हमारे दोस्त वगैरह थे, उनको पासिस चाहिए थे, तो वो होटल से पिक करने थे। उस टाइम इस्लामाबाद में एक होटल है, वहां पर मेरा जाना हुआ और वहां पर बांग्लादेश की टीम मौजूद थी, कोई सीरीज चल रही थी, बांग्लादेश की टीम मौजूद थी, तो मैं वहां पर गया। तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जो आपका कमरा और होटल का जो रूम है उसके बाहर आपके ये गनमैन खड़े हुए हों। जो आपकी सिक्योरिटी होती है वो होटल के बाहर होती है, या आपका जो लॉबी होता है उस टाइम सिर्फ अगर तब आती है क्योंकि आपको पता है और भी कुछ लोग ठहरे हुए होते हैं, तो ताकि वो खिलाड़ियों को तंग वगैरह ना करें, और वो हर जगह होती हैं। इवन ये मैंने यूएई में, दुबई में भी देखा है। दुबई में भी पाकिस्तान टीम हिल्टन होटल में ठहरी हुई थी, तो हम गए पाकिस्तान टीम के, हमने कहा कुछ एक आध खिलाड़ी थे उनसे मुलाकात भी हो जाएगी, और हम वहां पर गए तो वहां पर भी बॉक्सर्स थे। वो आपको पता है वो कैरेबियन के, वेस्ट इंडीज के बड़े बड़े जो बॉक्सर्स होते हैं वो खड़े होते हैं, और वो अगर आप खिलाड़ियों के पास जाओ तो एकदम वो मना कर देते हैं। तो हमें भी एक खिलाड़ी से मुलाकात, हल्की सी बातचीत करनी थी, बल्कि तो एकदम से वो बॉक्सर आ गए। फिर खिलाड़ी ने कहा नहीं मैं इनको जानता हूं, तो वो फिर बॉक्सर्स रुक गए। तो उनको कहा गया कि कोई भी आए तो आप उनको एकदम पकड़ लो। तो ये वेस्ट इंडीज में भी होता है। इवन मैंने ये न्यूयॉर्क में भी देखा है, वहां पे भी जो बड़े होटल्स हैं वहां पे भी बॉक्सर्स तो अंदर फिर रहे होते हैं। फ्लोरिडा में भी आप चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी जब इंटरनेशनल टीम्स ठहरी होती है तो वहां पर बॉक्सर्स वगैरह होते हैं। लेकिन ये कह देना कि भाई यहां इस्लामाबाद में सरीना होटल में ठहरे हुए थे कि कमरे के बाहर हमारे गनमैन खड़ा होता है, भाई ऐसा कहीं नहीं होता। होटल के बाहर, हाँ होटल के बाहर आपको हर जगह मिलते हैं। आप कहीं भी जाएं तो आपको किसी भी बड़े 5 स्टार होटल के बाहर जाएं तो वहां पर एक सिक्योरिटी होती है। हाँ, हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी बहुत हाई प्रोफाइल दी जाती है, प्रोटोकॉल प्रेसिडेंट लेवल का प्रोटोकॉल दिया जाता है, 20-20, 30-30 गाड़ियां आगे पीछे चल रही होती हैं रोड पे, वो एक अलग चीज है कि एक प्रोटोकॉल बहुत वीआईपी दिया जाता है। लेकिन उस पर लितन दास इस तरह की बात कर रहे हैं कि भाई इंडिया में क्या ही बुरी सिक्योरिटी होगी पाकिस्तान से, भाई आपको इतना वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिलता है। लेकिन लितन दास हम देख रहे हैं कि कुछ टाइम से बहुत ज्यादा जहर उगल रहे होते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। इवन जब पाकिस्तान ओडीआई सीरीज खेलने गया था तब भी इवन मेहदी ने जब आगा को रन आउट वो कर दिया था और बड़ा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट किया था, वहां पे लितन दास एवं उलझ रहे थे और वो एवं आगा को आके गालियां देने लग गए थे उस टाइम भी। फिर रिजवान के साथ अब विकेट कीपिंग में खड़े हुए थे और रिजवान को भी फजूल बातें करते रहे कि भाई इसके ओवर एक्टिंग के कार्ड, पैसे फलाना कर, ये कर, इसकी एक्टिंग शुरू हो गई। अब रिजवान उस पर गुस्सा हो गए तो उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। उस पर उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के सारे खिलाड़ियों ने हाथ मिलाया लेकिन रिजवान ने हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने बड़ा अनप्रोफेशनलिज्म शो किया। चलो ठीक है, हाथ मिला लेते। अब हमने देखा कि अभी आईपीएल में लड़ाई हुई ट्रेविस हेड और विराट कोहली की, विराट कोहली ने हाथ नहीं मिलाया, कभी विराट कोहली गौतम गंभीर से नहीं मिलाते। ठीक है, हाथ मिला लेना चाहिए, इस पे हमारा यही होती है राय कि ठीक है चलो मिला लेते, चलो रिजवान भी मिला लेते। लेकिन चलो नहीं भी मिलाया, लेकिन आपने इतना वो उसके अगेंस्ट आपने बोला होता तो वो तब गया, इसलिए उसने आपने बात की। क्योंकि पाकिस्तान में भी अक्सर रिजवान को छेड़ा जाता है कि भाई एक्टिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आपने ये पर्सनल हिट कर दिया, उनको ये बात चीज बुरी लग गई। तो ठीक है, उनकी
राय थी, उन्होंने आपसे हाथ नहीं मिलाया तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ओवरऑल आपका जो पाकिस्तान को लेकर आप इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हो, जिस तरह की हेटेड स्टेटमेंट दे रहे हो, और आप कहते हो, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो नजरुल इस्लाम थे उन्होंने हम खिलाड़ियों को बुलाया T20 वर्ल्ड कप से पहले, और वो बस एक पब्लिकली मैसेज देना चाहते थे कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो सारे भी एक पेज में हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हमें बस बुलाया, एक चाय पे बुलाया, और उसके बाद हमें बताया कि आप बांग्लादेश की जो टीम है वो इंडिया में सेफ नहीं है, इसलिए हम ये फैसला कर रहे हैं कि हम अपनी टीम को बांग्लादेश नहीं भेज रहे, और उसके बाद ये मीटिंग खत्म कर दी गई। हमारी राय तो यही थी कि हमें जाना चाहिए, लेकिन देखो जाना या नहीं जाना वो आपके बोर्ड का फैसला था। इवन मैंने तो यहां पर बैठ के बोला था कि ठीक है, आपको वर्ल्ड कप का बायकॉट नहीं करना चाहिए, आपको चले जाना चाहिए वर्ल्ड कप में। लेकिन अब आप देखो तो बांग्लादेश के जो ज्यादातर खिलाड़ी हैं, या जो बोर्ड है, या जो हल्की सी हुकूमत के जो एक आध मिनिस्टर हैं, वो भी पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे होते हैं। भाई पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने खाली इतना ही रोल अदा किया कि अगर बांग्लादेश बायकॉट कर गया तो जो रेवेन्यू था वो मोहसिन नकवी ने उनको दिला दिया। तो भाई अब आप बीसीसीआई ने, जो राजीव शुक्ला ने बात की थी कि पाकिस्तान इनके पीछे खड़ा हुआ है, अब उनको बहाना चाहिए तो पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं ताकि हमारे इंडिया से ताल्लुकात अच्छे हों। लेकिन लितन दास का इस तरह का स्टेटमेंट एक शर्मनाक है और बेशर्मी से भरपूर भरा हुआ है, और शर्म आनी चाहिए उनको कि हम वहां यहां बैठकर हमेशा से, इवन उनके कोच से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आईसीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके एक्सक्लूजन में कि इनको क्यों बाहर के सवाल उठा रहे हैं, और आप इस तरह की घटिया और नीच बात कर रहे हो पाकिस्तान को लेकर। चुल्लू भर पानी लो और शर्म से डूब मरो। इसके बाद जो हम बात करेंगे, और वो बात करेंगे मां सदाकत के हवाले से। भाई मां सदाकत के हवाले से खबर यह आ रही है कि नेशनल T20 कप भी उन्होंने खेलना था, लेकिन संडे को उनको जो है वो पेन हुआ अपने पेट में, और उसके बाद जब निजी हॉस्पिटल में उनका चेक करवाया गया तो उनको लाहौर में तो उनको अपेंडिक्स निकला, जिसके बाद अब पीसीबी ने भी अपडेट दिया और कहा यह है कि अब उनका वो 2 हफ्ते के लिए तमाम जो क्रिकेट हाउस से बाहर होंगे, और जो कैंप भी है उसमें भी वो ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, वो लेट ज्वाइन करेंगे। तो मां सदाकत के हवाले से बुरी खबर है, उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, काफी दर्द था, तो डॉक्टर्स ने कहा कि फौरन इस पर हम सर्जरी करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी रिकवरी हो जाए और वो सेहतयाब हो जाए। चले इसके बाद जो बात करेंगे खबर वो आ रही है बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज को लेकर, और खबर यह आ रही है कि पहले तो बताया गया था कि ट्रेविस हेड जो है वो शुरू के 2 मैचेस के लिए बाहर होंगे बांग्लादेश के अगेंस्ट ओडीआईस को लेकर, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि ट्रेविस हेड पूरी की पूरी जो सीरीज, पूरा टूर है बांग्लादेश का, उससे बाहर हो गए, ना वो ओडीआई खेलेंगे ना T20 खेलेंगे। और वजह यह बताई गई है कि चूंकि उनको आईपीएल के बाद फैमिली के साथ टाइम गुजारना है और पर्सनल रीजंस हैं, इसलिए वो बाहर हो गए हैं। T20 ओडीआई दोनों से मार्च बाहर हो गए हैं, अलबत्ता जो मिचेल मार्श कप्तान है वो सिर्फ ओडीआई से बाहर हुए हैं, T20 में मार्च दोबारा आ जाएंगे। अपडेटेड स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है, ओडीआई में जेवियर बार्लेट, एलेक्स कैरे, कॉपर कनोली, बेन वारविश, नथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश इंग्लिश, मैथ्यू खोनेमान, लेबुशेन, टॉड मर्फी को शामिल किया गया, ओली पीक, मैथ्यू रिनशॉ, लियाम स्कॉट, मैट शॉट और एडम जैम्पा। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है हमारे पास वो बड़ी एक हैरान कुन खबर है, और खबर यह है कि कल आपको मैंने अपडेट भी दिया था, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का एक कैप्टन्स कॉर्निवल करवाया गया इंग्लैंड में, बड़ा जबरदस्त था, कैप्टन सारे मौजूद थे, 12 के 12 कैप्टन मौजूद थे। 12 जून से T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है, वहां पर आईसीसी के चेयरमैन जयशाह भी मौजूद थे। फिर हमने देखा कि बड़ा माहौल बना हुआ था, खूब शुगल मेला और बड़ा जबरदस्त किस्म का एंटरटेनिंग एटमोस्फेयर था। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना भी मौजूद थी, लेकिन वहां पे जो हरमनप्रीत कौर जो इंडियन वुमेन्स की कैप्टन है, उन्होंने सबसे हाथ मिलाया, सबसे मिली, क्योंकि कैमरा ऑन था हर जगह, लेकिन हरमनप्रीत कौर इंडियन वुमेन्स कैप्टन, उन्होंने फातिमा सना से हैंडशेक भी नहीं किया, हाथ भी नहीं मिलाया। कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल हमें 1% भी फर्क नहीं पड़ता, आप मत हाथ मिलाओ, हमें 0.001% भी फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता, आपने मने हाथ मिलाना, आप मत मिलाइए, ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम भी नहीं हाथ मिलाते। आपने एशिया कप में भी नहीं हाथ मिलाया, अब वैसे भी वर्ल्ड कप में और वुमेन्स वर्ल्ड में भी और मेन वर्ल्ड कप में भी, अब जब अभी हुआ था T20 वर्ल्ड कप, इसमें भी हाथ नहीं मिलाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना हम कह रहे हैं कि हाथ मिलाए, ना हम मरे जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है, आपने हाथ नहीं मिलाया। लेकिन फिर हमने देखा कि जो बीजेपी के अमित शाह हैं, उनके बेटे जय शाह, तो भाई जब आपका एक स्टैंस है कि इंडियन कैप्टन हाथ नहीं मिलाएंगी, तो भाई फिर हमें एतराज ये है कि फिर जय शाह ने क्यों हाथ मिलाया। एक बात है, जब वो सारे कैप्टन के पास आ रहे हैं, भाई फिर आप भी हटा देते, क्योंकि आपको भी जिस तरह से, ठीक है मैंने मान लिया कि आपका ओहदा आईसीसी का चेयरमैन है, लेकिन जिस तरह से आप अपने आप को शो करते हो, अक्सर बातें की जाती हैं कि भाई ये तो
बीसीसीआई के हैं, ये तो बीसीसीआई का स्टैंस है, ये तो बीसीसीआई की, अभी भी आईसीसी में भी बीसीसीआई के बनकर रह रहे होते हैं, तो भाई फिर आप भी हाथ ना मिलाते। और अगर आपने हाथ मिलाना था तो फिर अपनी जो कैप्टन थी इंडिया की वुमेन्स की कैप्टन हरमनप्रीत कौर, उनको भी हाथ मिलवा लेते। तो ये एक बड़ी अजीब सी चीज है। और ये अगर आपने, वही बात है कि आप गुड़ खाओ और गुलगुलों से परहेज, मिसाल तो सुनी होगी, गुड़ खाओ और गुलगुलों से परहेज। तो ये वाला हिसाब है कि भाई वो वुमेन्स कैप्टन जो है इंडिया की, वो हाथ नहीं मिलाएंगी और जय शाह जो है वो हाथ मिलाने के लिए आगे। तो ये अब अजीब सी बात है और काफी ज्यादा सोशल मीडिया में भी ट्रेंड कर रही है। लेकिन ये समझ से बाहर है कि आप एक जो जय शाह है, जो कि रूलिंग पार्टी अमित शाह, जो कि बहुत मेजर स्टेक रखते हैं बीजेपी में, अगर आप देखो तो जो उनके प्रेसिडेंट हैं, सॉरी प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनके बाद जो सेकंड बंदा है तो वो अमित शाह है, और उन्हीं की बेस पे जय शाह भी आगे आए हैं और सब कुछ कर रहे हैं, आईसीसी में भी वो गए हैं उसके बाद। तो भाई फिर आप भी हाथ ना मिलाते। लेकिन आई डोंट नो कि ये किस तरह से चीज चलती है कि बस आधा काम ठीक है और आधा काम नहीं ठीक। चले इसके बाद बात करेंगे कि जो तमीम इकबाल हैं वो ऑफिशियली तौर पे आज बीसीबी के प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए हैं। 74 में से 73 वोट उनको मिले हैं। आई डोंट नो कि वो एक बंदा कौन था जिसने वोट नहीं दिया। और वही बात हो गई कि थोड़ा सा ओवर स्मार्टनेस दिखाई गई है कि भाई बहुत ही डेमोक्रेसी है कि एक वोट ना देकर बताया जाए कि नहीं जी प्रॉपर डेमोक्रेसी है। कोई बात होती है ना कि बंदा, कोई अक्सर असाइनमेंट्स मिलती थी और बंदा कोई देख देख के कर रहा होता था, तो एक जान के सवाल गलत लिख देता था, एक हमारा दोस्त होता था, ताकि पकड़ा ना जाऊं, बाकी सारा नकल कर लिया, बस एक अल्फाज जो है वो जान के नहीं लिखा ताकि पकड़ा ना जाऊं। तो यही वाली हरकत जो है वो तमीम इकबाल के साथ हुई है कि 74 में से 73 वोट मिले, फिर 74 में से 74 ही मिल जाते। लेकिन बहरहाल अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है वो बन गए हैं। इस पर पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी उनको मुबारकबाद दी और कहा है कि उम्मीद करते हैं कि तमीम इकबाल क्रिकेट के फरोग के लिए काम करते रहेंगे और बांग्लादेश भी क्रिकेट के फरोग के लिए काम करता रहेगा। तो देखें, ये है, मैं अभी जो लितन दास की बात कर रहा था कि यहां पर एक तरफ बांग्लादेश के जो खिलाड़ी हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। मेहदी के साथ आगा का कितना अच्छा बिहेवियर था, हमेशा आगा उनको अपना छोटा भाई की तरह ट्रीट करते थे और हमेशा आगा बोलते भी हैं। इवन पिछली जो T20 सीरीज थी, आगा उनके पीछे पीछे फिर रहे होते थे, मतलब पीछे, सॉरी मैंने गलत वर्ड यूज किया, मतलब पीछे का मतलब है कि वो साथ साथ आ रहे हैं तो उनके साथ साथ उनको प्रॉपर वो गले में हाथ डाला हुआ, मतलब इस तरह से साथ साथ फिर रहे हैं, बहुत उनको एक अच्छे फ्रेंडली माहौल में। और उसके बाद मेहदी ने किस तरह की हरकत की, बिल्कुल स्पोर्ट्समैन की धज्जियां उड़ा दी। फिर लितन दास, इतने अच्छा उनका पाकिस्तान के खिलाड़ी उनकी तारीफ करते रहते थे, बीच में हमेशा उनके लिए अच्छी बात करते हैं। मैंने अपना आपको बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके लिए सवाल उठाया, लेकिन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इतना उनके साथ करते रहे हैं, फैंस इतना प्यार करते हैं, लेकिन वो देखो किस तरह की हरकतें करते हैं। और अब आप देखो जो बांग्लादेश के जो आप क्रिकेट बोर्ड है, अब वो ये एक अपना इमेज दिखा रहा है कि भाई हम तो पाकिस्तान की वजह से हम वर्ल्ड कप नहीं खेले, लेकिन यहां पे पाकिस्तान स्टिल उनको कांग्रेचुलेट भी कर रहा है कि भाई आपका जो नया प्रेसिडेंट बना है, हम आपको मुबारकबाद देते हैं। चले इसके बाद जो हमारे पास आखिरी खबर आ रही है वो आ रही है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के मैच को लेकर। इंडिया ने एक इनिंग और 300 रन से अफगानिस्तान को मुकम्मल ट्रैश कर दिया और ये एक्सपेक्टेड था। कल भी मैं बात कर रहा था कि आज ये मैच खत्म हो जाएगा और अफगानिस्तान ने बिल्कुल ही फाइट नहीं की, बिल्कुल ही वन साइड मैच रहेगा, और यही हुआ। 300 रन और एक इनिंग और इंडिया की टेस्ट की हिस्ट्री की सबसे बड़ी ये जीत है। लेकिन ये कोई इतनी हाइप नहीं बनी। मेन जो एक बड़ी चीज नोटेड थी वो ये थी कि इस टेस्ट मैच में एक भी ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल एक भी दिन ऐसा नहीं था जिसपे फैंस आए हो। कोई गिने चुने, वो एक जो इनके सुधीर हैं, उनसे भी काफी बार मुलाकात रहती है जब वो इंडिया पाकिस्तान के मैच होते हैं। आपने तस्वीर भी देखी कि मैंने सोशल मीडिया पे अक्सर डाली है। तो एक वो खड़े हुए मैंने उनको मैच में देखा, या मैंने कहीं एका दुक्का कोई एक आध कोई पूरे स्टेडियम में देख लिया। इसके अलावा टोटल मुझे जो पूरे स्टेडियम में नजर आ रहा था वो गुटखा, पान मसाला और ये सब कुछ दिख रहा था। अच्छा, इस पे भी मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि वो जो उनके गुटके पान शान के जो पूरा स्टेडियम उससे भरा हुआ था। अभी बीसीसीआई ने एक पॉलिसी बनाई है और पॉलिसी ये है कि भाई ये जो इंडियन टीम को जो स्पॉन्सर होंगे वो कोई बैटिंग और ये जो फैंटेसी और ये गुटके पान वगैरह ये नहीं करेंगे। तो भाई फिर आपने ये पूरा जो स्टेडियम है ये गुटके और पान मसाले के रंग में और सारी उसकी फुल स्पॉन्सरशिप क्यों की हुई है? जब आपकी एक पॉलिसी है कि इंडियन टीम को कोई स्पॉन्सर ये नहीं कर सकता, तो फिर आप एक तरफ वो बोलते हो और दूसरी तरफ आपने प्रॉपर पूरा स्टेडियम को पान, गुटका, मसाला सबसे जो आपने जगह जगह उसको इश्तेहार और जगह जगह उसी के कलर में पान के रंग में पूरे स्टेडियम को बनाया हुआ है या रंगों रंग में रंगा हुआ है। आई एम श्योर कि वो उसकी स्पॉन्सरशिप है पूरे स्टेडियम के साथ, लेकिन फिर आप वो भी खत्म करो ना। अगर आप ये इमेज पूरा दे रहे हो तो आधी बात आप कुछ और करते हो और एक तरफ से आप वो काम करते रहते हो।
और दूसरी जो बात थी कि बिल्कुल भी स्टेडियम में फैंस देखने के लिए नहीं आए। और मैंने जितनी इंडियन क्रिकेट देखी है या कवर भी किया है, मैंने नहीं कभी देखा कि टेस्ट मैच में बिल्कुल भी इंडिया के फैंस ना आए। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि बिल्कुल इंडियन फैंस ने इस मैच को देखा ही नहीं। पता नहीं वो आईपीएल एक रीजन था कि वो T20 देख चुके थे, या अफगानिस्तान इतनी हल्की टीम है कि उनको बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं आया और वो इस मैच को देखने के लिए स्टेडियम पहुंचे ही नहीं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि स्टेडियम बगैर क्राउड के किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था, क्राउड अलाउ थे। एक गर्मी भी रीजन था, लेकिन इस वेन्यू पे फैंस ने बिल्कुल मैच को नहीं देखा। इंडिया जीता, लेकिन फैंस ना ही इसकी टीवी की व्यूअरशिप थी, और चलो वो तो एक अलग चीज है, लेकिन स्टेडियम में बिल्कुल आवाम ना ही होने के बराबर थी। आई होप को आपको हमारा शो पसंद तो कीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे भेज सकते हैं, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अली का भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उनको भी जाके फॉलो कर सकते हैं। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।